श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मकर लव राशिफल जुलाई 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे मकर राशि वालों के लिए जुलाई का ये महीना किस प्रकार से रहेगा। इस प्रकार से आप इस माह को बिताएंगे, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी हम बात इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे वो आप विस्तार से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद हम आपको आगे की चर्चा आपके साथ करेंगे और आपको जानकारी प्रदान करेंगे। इस महीने मंगल का जो राशि परिवर्तन होगा वो 1 जुलाई 2023 को होगा और मंगल आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे सिंह राशि में। शुक्र का राशि परिवर्तन 7 जुलाई 2023 को होगा और शुक्र आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और सप्तम भाव में शुक्र कर्क राशि में आएंगे। साथ ही साथ बुध का राशि परिवर्तन 8 जुलाई 2023 को होगा और बुध भी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और सप्तम भाव में बुध आने से 8 तारीख से लक्ष्मी नारायण का योग यहाँ भी बनेगा और सूर्य की जो स्थिति रहेगी वो 17 तारीख के बाद बदलेगी और 17 तारीख से सूर्य भी बुध के साथ युतिगत हो जाएंगे, अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में आ जाएंगे। यहाँ पे बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। शनि आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, गुरु राहु आपके पंचम चतुर्थ भाव में रहेंगे और गुरु राहु होने से एक साथ गुरु चंडाल योग का निर्माण भी यहाँ पे होगा और साथ ही साथ राहु जो है वो आपके दशम भाव में स्थित रहेंगी तुला राशि में। तो कुल मिलाकर के अगर आपके प्रेम जीवन को लेकर के हम देखें तो ये स्थितियाँ काफ़ी अच्छी होंगी, काफ़ी बेहतर होंगी और पहले से चीज़ें बहुत ज़्यादा नकारात्मक जो थी वो सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ेंगी। इस समय में देखा जाए तो जो परेशानी आपके प्रेम जीवन को लेकर के आपके मन में है या आपका जो पार्टनर है वो इस समय में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो आपके पार्टनर की ओर से बातचीत भी कम हो रही है, आपके पार्टनर की ओर से नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रही है, आपके पार्टनर की ओर से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनमें बदलाव आप देख रहे हैं और इसी कारण से आप बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं, डिप्रेस्ड है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, आपका मन आपके काम में नहीं लग पा रहा है, बहुत ज़्यादा सोचते हो, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, रोने का मन करता है। और आपके पार्टनर एक टाइम में बहुत अच्छा केयरिंग लविंग होते थे, वो गिफ्ट भी आपको देते थे, फाइनेंशियली मदद करते थे या कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें आप दोनों के बीच में सामान्य रूप से सब चीज़ें सही से चलती थी, लेकिन अब चीज़ें जो है वो आपके विपरीत होती हुई दिख रही हैं। तो मित्रों, इस समय में अगर देखा जाए तो ये स्थितियाँ पूरी तरह से बदलेगी और अगर आपके पार्टनर ने आपके मोबाइल नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है तो वो अनब्लॉक करेंगे। सोशल मीडिया पे किसी भी तरह से अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो बातचीत शुरू हो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस महीने 28 तारीख तक आपकी जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा आपके पार्टनर खुद से बातचीत जो है वो शुरू करेंगे आपके साथ। साथ ही साथ इस टाइम में जो ईगो क्लेश है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ बनी हुई है तो इसमें कमी आएगी। आपके पार्टनर में अगर एरोगेंसी वाली भावना है, काफ़ी एरोगेंट है या ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा है तो उसमें कमी आएगी। और साथ साथ में आप उनको समझा पाएंगे, जो बातें आप उनको समझाना चाहते हैं, जो चीज़ें उनको आप समझाना चाहते हैं और उसमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग है
तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को, उस कन्फ्यूजन को, उस डाउट्स को आप पूरी तरह से दूर कर पाएंगे। एक टेबल पे आकर के आप बातचीत करेंगे तो इससे काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में होंगी, इससे काफ़ी चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो स्थिति काफ़ी अच्छी और बढ़िया रहने वाली है आपकी इस समय में रिलेशनशिप में, और आपके पार्टनर की रुचि जो है वो फिर से आप में बढ़ेगी इस टाइम में, क्योंकि जब आप एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, चीज़ें समझ जाएंगे, तो उनके जो अंदर डाउट्स हैं आपको लेकर के, या उनके अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको लेकर के, वो पूरी तरह से समाप्त होगी। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप पूरी तरह से होगा, और उनकी बातचीत जो है वो पहले की तरह शुरू हो जाएगी, जो इस समय में हम देख रहे हैं। वही मित्रों, थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है आपके प्रेम जीवन में। थर्ड पार्टी को लेकर के भी एक परेशानी आपके प्रेम जीवन में रही है, और इस समय में थर्ड पार्टी को लेकर के अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी के रूप में अगर हम देखें तो थर्ड पार्टी की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, और थर्ड पार्टी का जाना संभव इस समय में दिखता नज़र आ रहा है। और आप देखेंगे कि इस महीने के एंड तक थर्ड पार्टी जो है वो चला जाएगी। थर्ड पार्टी के जाने के काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर थर्ड पार्टी के रूप में कोई फैमिली मेंबर्स हैं या रिलेटिव्स हैं तो वो भी ज़रूर इस महीने में चला जाएंगे, और आप थर्ड पार्टी के कारण से आई हुई दिक्कतों को भी समाप्त कर पाएंगे। वही जो लोग सिंगल हैं उनको नए प्रपोजल, नए प्रस्ताव इस समय में मिलेंगे, और आप किसी न किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आएंगे। इस समय में अगर आप टूर ट्रेवल करते हैं, कहीं गार्डन में जाते हैं, कहीं पार्क में जाते हैं, कहीं ऑफिस में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेंगे। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे आपका आना जाना रहता है तो वहाँ से आपकी किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है, या ऑनलाइन माध्यम से भी किसी के साथ आप इस समय में जुड़ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी आपको। एकदम आपको किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है, पहले बातचीत करनी है नॉर्मल, उसके बाद बातचीत अगर अच्छे से होती है, व्यवहार आचरण अगर उनका अच्छा हो, एक अच्छी परिवार से वो बिलोंग करते हैं, तो फिर ही आप आगे बढ़ें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इस समय में जो लोग चाहते हैं कि उनका एक्स वापस हो जाए, अगर आप किसी पूर्व में किसी के साथ प्रेम करते थे और किसी कारण से बिछड़ गए हो आप, और चाहते हैं कि आप वो दोबारा आपकी लाइफ में आए, तो ऐसे में चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं उनका दोबारा आपकी लाइफ में वापस होने के। वही जो लोग एक तरफ़ा किसी को चाहते हैं, एक तरफ़ा प्रेम करते हैं, लेकिन सामने वाले के अभी तक उनमें कोई रुचि नहीं है, तो ऐसे में उनका इंटरेस्ट भी इस समय में बढ़ेगा। आप देखेंगे कि वन साइड अगर आप किसी को लव करते हैं तो सामने वाले की रुचि भी इस महीने में बढ़ेगी, और एक अच्छे से बातचीत आपकी आगे बढ़ेगी। वही अगर आप मैरिड हैं और मैरिड लाइफ में दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, तो ऐसे में आप देखेंगे मित्रों, इस समय में हस्बैंड और वाइफ के बीच में अनुकूल व्यवहार रहेगा, अनुकूल आचरण रहेगा। एक दूसरे के साथ जो लड़ाई झगड़ा होता था उसमें पूरी तरह से कमी आएगी। और अगर आप ये समझते हैं कि आपकी वाइफ की जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके माता पिता या उनके रिलेटिव के कारण से या उनके इंटरफेरेंस के कारण से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड के पक्ष के जो लोग हैं, माता पिता उनके या फिर उनके रिलेटिव की वजह से या उनके इंटरफेरेंस की वजह से आपके प्रेम ये मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है, तो वो भी पूरी तरह से ठीक होगी। इस समय में आपको कोशिश ये करनी है कि एक दूसरे के अनुकूल व्यवहार अच्छा रखें, अनुकूल आचरण रखें, लड़ाई झगड़े गाली से बचें, और क्रोध गुस्से से आपको बचना चाहिए। तो ऐसे में मैरिड लाइफ भी आपकी काफ़ी अच्छी होगी। आप दोनों एक टेबल पे आकर के बातचीत करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे कि इस समय में अगर आप डिवोर्स को लेकर के कोई केस लड़ रहे हैं या केस आपका चल रहा है किसी कोर्ट में,
और उसका रिज़ल्ट 28 तारीख तक आता है तो वो पूरी तरह से आपके फेवर में रहेगा। अगर कोई जजमेंट या उस वहाँ पे कोई निर्णय उसका आता है, उसका कोई रिज़ल्ट आता है सामने, तो वही निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के योग भी इस समय में बने हुए हैं। और अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के बहुत सारे प्रपोजल, बहुत सारे प्रस्ताव इस महीने में आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस माह आप देखेंगे, अगर आप रोका या इंगेजमेंट करना चाहते हैं तो रोका इंगेजमेंट आपका होगा, और पहले से रोका इंगेजमेंट हुआ है आपका और वो टूट गया है किसी कारण से, या लड़ाई झगड़ा वहाँ पे हो गया और आप चाहते हैं कि वहीं पे आपका विवाह हो जाए, तो ऐसे में चांसेस बहुत अच्छे हैं कि वहाँ पे आपकी शादी हो जाए। अगर आप 11 जुलाई 2023 के बाद वहाँ पे बातचीत उन लोगों के साथ करते हैं तो इस समय में लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं तो इसके लिए भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। आप के पार्टनर या आपके परिवार वाले या आपके पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं कि आपका लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज हो, तो वो 21 तारीख तक ज़रूर मानेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप डिवोर्सी हैं या फिर विडो हैं और आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आएँ, तो बहुत ही अच्छे योग इस समय में बने हुए हैं। आप ज़रूर किसी के साथ बातचीत करेंगे, किसी के संपर्क में आएंगे, किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं या फिर आपका विवाह हो सकता है। वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो वो भी इस समय में सही रहेगा। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया मकर लव राशिफल जुलाई 2023 का। व्यक्तिगत रूप से यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है अथवा परेशानी है तो आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय में ज़रूर व्हाट्सएप करें, या फिर आप अगर ये डिटेल सही से आपको पता नहीं है तो आप अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो, अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चित रूप से है। आपके बीच और हमारे बीच में जो भी बातचीत होगी वो पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाती है। किसी भी तरह से कोई भी डिटेल या बातचीत हम आपकी लीक नहीं करते हैं, और आपकी निजता और जो गोपनीयता है वो उसका पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है, वो पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाती है, और किसी भी प्रकार से आपकी कोई डिटेल लीक नहीं होगी। और आप व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने के लिए दिए गए नंबर पे हमें संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।